दुनिया के लोग लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए मिठाई का डब्बा, शक्कर, गुड़ घर के अंदर, रसोई घर के अंदर रखते हैं। और दरिद्रता देवी कहीं हमारे घर में प्रवेश ना करे, दरिद्रता हमारे घर के अंदर ना आए, इसलिए लोग दुकान के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांग कर रख, क्या रखा है? नींबू मिर्ची। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं नींबू मिर्ची टंगा हुआ, तो कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? तो क्या नजर के लिए नहीं। लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता रोज प्रतिदिन घूमने निकलती है और लक्ष्मी भी घूमने निकलती है, तो दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे से नींबू मिर्ची खाकर दरिद्रता बाहर की बाहर चले जाए, इसलिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर। और मिठाई घर के अंदर, लक्ष्मी अंदर आए, मिठाई दरवाजे पर नहीं रहती, लक्ष्मी भीतर प्रवेश कर जाए। महाराज, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 3 चीजें नहीं दी जाती, 3-4 चीजों का बड़ा भेद है हमारा। पहले नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में नहीं देते। दूसरे नंबर पर झाड़ू, बेटी की विदाई में नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी आटा छानने वाली, बेटी की विदाई में नहीं देते। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं देते। जिस बेटी की विदाई में अचार की बरनी दी जाती है, जिस बेटी की पहली विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। वो तन से, मन से और धन से वो दुखी ही रही, उसके घर में वो सुख नहीं भोग सकती कभी। इसलिए बेटी की विदाई में अचार नहीं देते। और आज के जमाने में तो बेटी के जो ससुर होते हैं वो 25 बार कह रहे थे, बेटी तेरी मम्मी के हाथ का अचार लिया। अब इनको बताए तो बताए कौन कि आचार क्यों बेकार वर्जी? वो दरिद्रता का भाव, वो दरिद्रता का लिबास नहीं है। दरिद्रता पीपल के वृक्ष के नीचे, भगवान विष्णु ने कहा दरिद्रता देवी अब हम जा रहे हैं, पर लक्ष्मी और नारायण इस पीपल के वृक्ष के नीचे आपसे मिलने के लिए आए थे। आज शनिवार का दिन है, जो पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन आकर पीपल की पूजन करेगा वो संपदा को पाएगा, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पीपल के नीचे आए। और सुनो, ए दरिद्रता देवी, 7 दिन तक हम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहे हैं। इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो 7 दिन पूजन पाठ अर्चना कुछ भी करेगा, वहां भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। इतने में दरिद्रता उठ के खड़ी हो गई। दरिद्रता ने कहा, बारे नारायण, मेरे वृक्ष के नीचे आप आए और आप ही आपका गुणगान गा रहे। नारायण, इस वृक्ष के नीचे एक दिन मेरा भी होना चाहिए। भगवान ने कहा, दिया। ए दरिद्रता देवी, 7 दिन में से एक दिन, रविवार का दिन, इतवार का दिन तुम्हारा रहेगा। जो पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन आएगा, दरिद्रता तू उसके घर में प्रवेश कर जाएगा, तू उसके घर में चली जाएगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा नहीं जाता, पीपल के वृक्ष के नीचे जाया नहीं जाता। पर भगवान बोले, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई खाली हाथ आएगा तो दरिद्रता तो प्रवेश करेगी, पर अगर पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई रविवार को भी भूल से आ गया, उसके हाथ में अगर जल का पात्र हो, कुंकू का चोपड़ा हो, कोई सामग्री हो, तो उसके यहाँ तू प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि तुझे भाग वही मिल जाएगा। दरिद्रता देवी ने हुंकारा। इसलिए महाराज, पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार का सींचन नहीं करने आए, अगर वो एक रत्ती भी दूध, थोड़ा सा भी दूध अगर पानी में भी डालकर मुझे समर्पित करता है, शंकर कहते हैं मैं उसकी मन की मुराद पूर्ण कर देता हूँ। आज इसलिए हिंदू धर्म के भीतर शास्त्रों में जो नियम बना हुआ है, शास्त्रों के अनुसार जो नियम बनाया गया है, शास्त्रों के अनुसार जो नियम किया गया है, वर्णित किया गया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो पानी जल हम शंकर को अभिषेक करते हैं, उस जल में थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, थोड़ा सा। और जल में हम थोड़ा सा दूध अगर डाल देते हैं शंकर को समर्पित, भले आपके पास में दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध भी अगर चढ़ा कर, पर निवेदन एक आपसे बहुत करबद्ध है
शिव को ये थैली का दूध मत चढ़ाओ, शंकर को ये डब्बे का दूध मत चढ़ाओ, शंकर को ये फालतू का केमिकल का दूध मत चढ़ाओ। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कहीं जिस दिन आप प्रदोष का उपास कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, या आप 16 सोमवार संकट सोमवार कर रहे हो, या आप शिवरात्रि के दिन शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भले इतना सा दूध किसी की यहाँ गाय हो, इतना सा मांग कर लिया, भले वो 1 रुपए का दूध अगर 20 रुपए में भी दे तो भी थोड़ा सा लिया, और उस दूध को पानी मिलाकर चढ़ाओ, पर शंकर को असली चढ़ाओ, सिद्ध। समर्थ ओघड़दानी को हम जो समर्पित करें वो श्रेष्ठ, वो सिद्ध। शंकर की कथा करें, आगे बढ़। मान लो अगर कोई व्यक्ति आपका धन खा गया हो, रुपया निगल गया हो, पैसा लेकर बैठ गया हो और नहीं दे रहा हो, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसका थोड़ा सा भाग, एक छोटा सा भाग शिव पिंडी जैसी तैयार कर लीजिए, काली तिल्ली की शिवलिंग तैयार कर लीजिए। उस शिवलिंग को शमी के पेड़ के नीचे या बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका पूजन कर दीजिए। जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर कर आंख का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, सफेद जो पुष्प होता है आंख का आंकड़े का, उस पुष्प को समर्पित कर दीजिए। उसके सिवाय आपको कुछ नहीं चढ़ाना, केवल आंख का पुष्प, घी का दिया लगाओ, आंख का पुष्प चढ़ाओ, विनती कर कर बाबा से बोलकर, नाम लेकर उस आंख के पुष्प का एक पुष्प कोई कागज में, कोई चीज में बांधकर आप रख लो। बाकी का शिव जी का जब विसर्जन करें, काली तिल्ली का जो शिवलिंग बनाया उसका विसर्जन करें, उसके साथ विसर्जन कर दें। जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, उसके ऑफिस तक, उस व्यक्ति तक वो पुष्प भेज दीजिए, उसके यहाँ पटकवा दीजिए। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर भी आपका धन वापस करेगा, वो व्यक्ति रुपया वापस देकर जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव, और वो शिव का एक स्वरूप है अवधूतेश्वर, शंकर का एक प्रतिबिंब, एक स्वरूप है अवधूतेश्वर, वो अवधूतेश्वर महादेव। जो व्यक्ति के जीवन में कुछ थोड़ी सी उतल पुतल कर कर वो कार्य को सिद्ध कर देते। एक और बात ध्यान रखिएगा हमारे, जिस एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, बार बार परीक्षा दे रहे हो,